हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। और आज आपका हिस्ट्री का एग्जाम कैसा हुआ। मुझे लगता है कि पेपर बहुत इजी था, अच्छे से हुआ होगा। एक दो कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस हो सकते हैं जो आपको थोड़ा ट्रिकी लग रहे थे, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा इसका आंसर होता है। तो चलिए आज मैं आपके सामने ये हिस्ट्री का मेरे पास सेट 2 है बेटा, इसके मैं आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाती हूँ। पहला क्वेश्चन था कि इसमें से कौन सा करेक्टली मैच था। तो बेटा आप देख रहे हो कि तमिलनाडु में चोल भी सही है, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति, तीनों ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही है ऑप्शन सी, यानी फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये एक इमेज दी गई थी बेटा आपको, ये इमेज किस चीज की है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि विरूपाक्ष मंदिर। नंबर 3 में आपको ये इंफॉर्मेशन दी गई थी बेटा, इस इंफॉर्मेशन को पढ़कर आपको बताना था कि इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग है। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांसिस बुकानन के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कृष्णदेव राय जिनका संबंध विजयनगर से था, इनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उनमें से कौन सी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। तो पहली इन्फॉर्मेशन तुलु वंश के थे, बिल्कुल सही है। दूसरी भी उनकी बिल्कुल सही है। तीसरा था कि उन्होंने कृष्णापुरम नामक एक उपनगर की स्थापना की, ये गलत है बेटा। नगलपुरम नामक उपनगर बसाया था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 5, जीन से कामिल, इसका मतलब था इसका जो सबसे जो कैश क्रॉप्स होती थी। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, यानी कि कपास और गन्ना, यानी कॉटन और शुगर केन इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 6 है, आप पढ़ रहे हो कि भक्ति की प्रारंभिक जो परंपराएं उनके बारे में आपको इसमें से सही कथन आपको बताना था। तो इसका जो ऑप्शन है बेटा ए, कि इतिहासकारों ने ये भी सही था, सेकंड वाला भी सही था और थर्ड भी सही था, फोर्थ ऑप्शन गलत था। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 था, अफानशी निकितन का संबंध किससे था। तो बेटा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उनका संबंध रूस से था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि कौन सा कथन सही है इसमें से। बुद्ध का जन्म सांची में हुआ, गलत है बेटा। लुम्बिनी में हुआ, बुद्ध ने लुम्बिनी में ज्ञान प्राप्त किया था, ये गलत है बेटा। बोध गया में मिला था, बुद्ध ने पहला उपदेश बोध गया में दिया, ये भी गलत है। सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन डी कि बुद्ध ने कुशीनगर में महानिर्वाण प्राप्त किया, ये बिल्कुल सही है। तो 8 का है क्वेश्चन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा आपको कि इसमें आपको सही एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना था। तो इसका सही जवाब है बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी। सी बिल्कुल सही है। सबसे पहले इसमें नंद, फिर मौर्य, फिर शुंग और उसके बाद गुप्त। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो इसमें से कौन सा सही था। तो ये 4 जो थे आर्कियोलॉजिस्ट थे, उनकी जो बुक्स के नाम थे। तो इसमें जो सही है बेटा वो है ऑप्शन ए। अपने बुक में पढ़ा भी है कि एस एन राव जिनकी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी थी, तो उससे आपको इस क्वेश्चन को करने में इजीली हेल्प मिली होगी। अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी पाणिनि के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, जिसमें एक असर्शन और रीजन दिया गया था। तो जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 13, बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है। इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि अवध। क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, इसमें से आपको एक सही स्टेटमेंट को चूज करना था। तो बेटा आप देख रहे हो कि इसमें जो सही स्टेटमेंट है वो है बी वाली, कि जो जीबी पंत है वो एक लीगल एडवाइजर थे। क्वेश्चन नंबर 15, सुदर्शन झील जिसका रिकंस्ट्रक्शन किसने किया गया था बेटा, उसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी कि रुद्र दमन। क्वेश्चन नंबर 16 है, जिसमें आपको बताना था कि सातवाहन जो रूलर्स थे उनका किस क्षेत्र से संबंध था। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन बी, यानी कि पश्चिमी और दक्कन भारत। क्वेश्चन नंबर 17 है कि सांची के स्तूप को बचाने में जिसका बहुत बड़ा योगदान रहा इनमें से। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन डी, यानी कि शाहजहां बेगम। क्वेश्चन नंबर 18 है बेटा, इसमें भी आपको करेक्टली मैच करना था कि कौन किससे सही मैच होता है। तो उस हिसाब से बेटा इसका बनता है आपका सी, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा, जिसमें आपको एक असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। तो अगर आप दोनों पढ़ोगे कि रोलर एक्ट के विरुद्ध एक अभियान शुरू किया था गांधी जी ने, क्योंकि बिना जांच के जेल में डालने हेतु शासन को इसमें अधिकृत किया गया था, यानी दोनों स्टेटमेंट सही है और आर ए की सही व्याख्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको ये इन्फॉर्मेशन थी और पढ़ के आपको बताना था कि महाभारत का कौन सा कैरेक्टर है कि गांधारी के पति थे और हस्तिनापुर के राजा बने। तो सही जवाब है बेटा इसका ऑप्शन बी, धृतराष्ट्र। अब है क्वेश्चन नंबर 21, इसमें आपको भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से बताना था कि पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन ए।
तो ये थे बेटा आपके 21 नंबर के एमसीक्यू। ये जो बताना था आपको था सांची, सांची आपको मध्य प्रदेश भोपाल, धोलावीरा आपको गुजरात में दिखाना था, और शाहजहानाबाद दिल्ली, दिल्ली से तो आप सभी जानते हो कि दिल्ली में हम रहते ही हैं। उसके बाद जो गोलकुंडा था ये आपको चॉइस में था, आप इसको आंध्र प्रदेश में आपको भरना था। उसके बाद बेटा 1857 के रिवोल्ट के 2 केंद्र थे, ए और बी, जो कि इस समय मैप क्योंकि यहाँ पर है नहीं, लेकिन आपने उसके रिवोल्ट के केंद्र पढ़े होंगे तो आपने इजीली उनको भर दिया होगा। तो उम्मीद करते